मृत्यु अटल सत्य है। कोई मनुष्य चाह कर भी इस सत्य को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जितना ही मौत सत्य है उतने ही सत्य हैं शिव। वैसे शिव को हम नाम में नहीं बांध सकते हैं। शिव अनंत है, बाकी सब देव हैं, परंतु शिव महादेव हैं। शिव रुद्रा हैं, शंकर, त्रिपुरारी, सोमनाथ, वैद्यनाथ, महाकाल, काल भैरवी, अवघर और अनंत नामों से पहचाने जाने वाले आदिशक्ति ही इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। वर्तमान समय में वाराणसी को हम मोक्ष धाम के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग जाकर हरि चरणों में जगह मिलती है, और इसी मान्यता के साथ में गलत काम करने वाले लोग भी मरने के समय काशी पहुंचने लगे। जिनके कर्म भी बेकार हैं वे स्वर्ग जाने की चाह में काशी आने लगे। काशी की धरती जो शिव के प्रेम के लिए जानी जाती है, वहाँ पापी और अपराधी भी आने लगे। देवों के लिए चिंता का विषय बन गया। स्वर्ग और नर्क में जाने का आधार शुरुआत से ही मनुष्य का कर्म रहा है। स्वर्ग का द्वार उसके लिए है जो जीवन में धर्म के मार्ग पर चला हो। ऐसे में अधर्मी भी महत्वाकांक्षी हो गए और देवलोक की चाह में काशी पहुंचने लगे। इन्हीं समस्याओं का निवारण करते हैं महादेव के काल भैरव रूप। काल मतलब समय, शिव का वो रूप जो समय का देवता है। महादेव का महाकाल रूप भी समय के देवता हैं। समय अर्थात शिव। इसीलिए हम किसी के मृत्यु पर कहते हैं कि इसका समय खत्म हो गया है। महादेव का काल भैरवी रूप इंसान के जीवन के साथ न्याय करता है। मनुष्य मृत्यु से ठीक 40 सेकंड पहले भैरवी यातना से गुजरता है। जिस 40 सेकंड में मनुष्य के पिछले जन्म से लेकर इस जन्म और कई जन्मों के कर्म इस 40 सेकंड में उसके नज़रों के सामने तेजी से घूमते हैं। इतनी तेजी से सारे कर्म घूमने के कारण ये समय बेहद पीड़ादायी होता है। इसे भैरवी यातना कहते हैं। यातना अर्थात पीड़ा, कष्ट और दुख ये उसी समान है जैसी यातना मनुष्य नरक में झेलता है। इन 40 सेकंड में समय अपनी सबसे तेज गति से दौड़ता है और मरने वाला इंसान अपने सारे जन्मों के कर्म को इन्हीं वक्तों में देख लेता है। फिर जाकर प्राण शरीर को त्याग देता है। समय के इसी देवता को हम काल भैरव भी कहते हैं, जो मनुष्य के ही रूप हैं। मृत्यु के पहले के ठीक ये 40 सेकंड सारे जीवन के कर्मों को अनंत तेज गति से नज़रों के सामने रख देता है। मौत चाहे कैसे भी रही हो, यह यातना हर किसी को झेलनी पड़ती है। चाहे आप किसी रोग से मरे हों या बूढ़े होकर मरे हों, हर स्थिति में ये यातना मनुष्य शरीर के साथ न्याय करता है। जीवन जीने के क्रम में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु एक दिन में नहीं आती है। मृत्यु रोज धीरे धीरे आती है और एक दिन ये पूर्ण हो जाती है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। जीवन जीने के लिए आपको जो शरीर मिला है वो केवल आधारशिला है। वास्तविकता बस शिव है और जीवन जीने का उद्देश्य शिव भक्ति और सत्कर्म।